जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद करता हूँ कि जितने दोस्त हैं मेरे भाई हैं छोटे बड़े सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इमरान भाई जोगी सनासी नुस्खा जात चैनल की तरफ से। जी मेरे भाई ये मैं आज एक सिंपल फार कैम का नुस्खा लेके आया हूँ और ये माशाल्लाह बेहतरीन है और अच्छा है। ठीक है जी। इस सिंपल फार के साथ जो दोस्त तांबा सफ़ेद करना चाहते हैं इस सिंपल फार को बनाएंगे तो आपका तांबा जो है वो आएगा कली के पिघलाव पे। ठीक है जी। ये ऐसा तांबा बनता है, सिंपल फार बनता है जी। तो मैं आपको आगे शुरू करता हूँ, बताता हूँ। तो इसी तरीके से इस सिंपल फार को आप बनाएं तो इससे फ़ायदा उठाएं जी। तो अब करना इस तरह है कि आपने 100 ग्राम सुहागा लेना है, 100 ग्राम आपने नशादर लेना है और 100 ग्राम कलमी शोरा लेना है। 4 लीटर आग के पत्तों का मुकद्दर पानी, जो पानी नलके की तरह साफ़ हो, सुर्ख कलर में पानी आएगा, तो आपने वो पानी लेना है। निहारे वाली स्टील की बाटी में डाल के आपने इस तरह करना है। इन सब चीज़ों को अलग-अलग पीस लें, बाद में मिक्स करके पीस दें। मिक्स करने के बाद पीस कर आप इसके अंदर कढ़ाई निहारे की बाटी में डालें। बड़ी बाटी ले लें या स्टील की बड़ी कढ़ाई ले लें। उसके अंदर डाल के आपने ऊपर पानी डाल देना है। इसमें 1 पाव सिमल फार, ये जो अच्छी क्वालिटी का सिमल फार है, अंदर से आपको क्रिस्टल नज़र आ रहा है, ऊपर वाले क्रिस्टल उतार के इन डलियों को आपने इसी तरह उसके अंदर साबित डलियाँ रख देनी है। 2-2, 3-3 तोले की, 4-4 तोले की डलियाँ रख दें। अब आपने इस तरह करना है कि इसको 12 घंटे मज़ीद पकाना है। बिल्कुल स्लो आग पे पकाएं। 12 घंटे के बाद आप जब ये हलवा सा बन जाए तो इससे जो सिमल फार होगा वो सारा निकाल लें। इस मवाद से निकाल के उसको आप अलहदा कर दें। फटाफट उसको ऑक्सीजन नहीं बाहर का लगने देना। इसको डब्बी के अंदर, शीशे की जैम के अंदर आप इसको महफूज कर लें, बोतल के अंदर। तो जो मुआद होगा उसका सारा टोटल पानी खुश्क करके, स्मेल बहुत आएगी। ठीक है, गंदी स्मेल भाई बहुत आती है, मैं आपको पहले बता दूं। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि इसी सिमल फार को लेना है। जब उसका पानी खुश्क हो जाए तो अगर आपसे पानी खुश्क नहीं पूरा हुआ तो आप उसको इस तरह करें कि रोगनी कुजी के अंदर डाल के उसको 5-6 किलो की आग दे दें। पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, उसकी दाब बन जाएगी। उसके बाद ये एक दफ़े ही करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी दाब सारी ज़िंदगी के लिए पक्की हो जाएगी। ये तीनों चीज़ों की दाब आपको काम देती रहेगी जी। अब आपने इस तरह करना है कि इस दाब के अंदर इसको रख के, इसी सिंबल फार को दरमियान में रख के कढ़ाई में डालें। रख के आप इसको 12 घंटे फिर पकाएं। 12 घंटे के बाद पकाएंगे, ये ब्राउन कलर में निकलेगी और हवा पे रखेंगे तो ये तेल बन जाएगी। इसी सिंबल फार को आप पका कर इस तरह करें। एक तांबे का पतरा लें, 2 तोले का या 3 तोले का ले लें। उसके ऊपर तो तांबे का पतरा अच्छे तरीके से मुसफ़ा किया होना चाहिए। इसके ऊपर आप इस तरह करें कि इसको ना सिंबल फार को पीस के 3 अंगली की भर के हाथ ऐसे पकड़ के चुटकी मार दें। जब तांबा लाल सुर्ख हो जाए तो उस वक्त इसके ऊपर चुटकी मार दें। मारने के बाद जब इसको अलहदा कर दें, आग से अलहदा कर दें, फटाफट लाल करके ऊपर चुटकी मार के अलहदा कर दें। हल्का सा धुआं देगी। धुआं देने के बाद ये इसके अंदर गवास कर जाएगी। जब इसको दोबारा चक्कर देंगे तो ये आपका जो तांबा होगा, तांबा बिल्कुल वाइट कलर में होगा और सफ़ेद होगा, कली के पिघलाव पे आ चुका होगा। इस हद तक ये अमल किया तो ये बेहतरीन है। इससे आगे जो कोई दोस्त काम लेना चाहता है इस तांबे से, वो माशाल्लाह इस तांबे से काम ले सकता है। मेरा काम था कि अपने भाइयों को जितनी रहनुमाई थी मेरे पास मैंने देनी थी, मैंने अपने भाइयों को दे दी। और आगे जो दोस्त इसके ऊपर काम करना चाहता है वो करे। अल्लाह के हुक्म से इस तरह ये वाइट तांबा जो जंग से पाक होगा, आपका कली के पिघलाव पे आ चुका होगा, उसको आगे आप चलाना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से उसको चला सकते हैं जी। ठीक हो गया। तो आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आज की यही वीडियो थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।